अगर कोई महिला आपके लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर रही है तो वह अक्सर ये 7 बातें कहेगी। मनोविज्ञान के सुझाव आगे। क्या आप जानते हैं कि महिलाएं अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से अवचेतन रूप से प्रकट करती हैं, इससे बहुत पहले कि वे खुले तौर पर स्वीकार करें कि वे कैसा महसूस करती हैं। आप देखिए, भाषा केवल सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में नहीं है, यह कनेक्शन के बारे में है। और जब एक महिला भावनाओं को पकड़ना शुरू करती है तो वह जिस तरह से बोलती है वह सूक्ष्म तरीकों से बदलना शुरू कर देती है, जो सतही स्तर की बातचीत से कहीं आगे जाती है। चाहे वह इसके बारे में जानती हो या नहीं, जिस तरह से वह आपसे बात करती है वह इस बारे में स्पष्ट मनोवैज्ञानिक संकेत देती है कि वह वास्तव में भावनात्मक रूप से कहां खड़ी है। व्यवहार मनोविज्ञान के अनुसार लोग अक्सर अचेतन भाषाई पैटर्न के माध्यम से भावनात्मक लगाव व्यक्त करते हैं। जॉन गॉटमैन, एक सम्मानित संबंध मनोवैज्ञानिक, ने पाया कि लोग रिश्तों में जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे दीर्घकालिक भावनात्मक निवेश की दृढ़ता से भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब महिलाओं की बात आती है तो उनके शब्दों का चयन अक्सर उनकी भावनाओं को प्रकट करता है, इससे पहले कि वे कभी कहें मुझे तुम पसंद हो। इसलिए अगर आपने कभी खुद को यह सोचते हुए पाया है क्या वह मेरे लिए कुछ महसूस करने लगी है, तो यह समय है कि आप उसकी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि सच्चाई यह है कि एक महिला हमेशा अपनी भावनाओं को सीधे स्वीकार करने से पहले ही प्रकट कर देती है, खासकर जब वह आपकी बहुत ही निजी तरीके से तारीफ करती है। इस वीडियो के अंत तक आपको उन सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली वाक्यांशों की बहुत स्पष्ट समझ होगी जो महिलाएं किसी के लिए आकर्षित होने पर कहती हैं। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कुछ भी न चूकें, मैं सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अंतिम वाक्यांश को अंत में बचाकर रख रहा हूं, वह जो बिना किसी संदेह के पुष्टि करता है कि वह वास्तव में आप में दिलचस्पी रखती है। तो बने रहिए, यह शायद हमेशा के लिए आकर्षण को देखने के आपके नजरिए को बदल दे। प्यार और रिश्तों की जटिल दुनिया में नेविगेट करने के लिए वास्तविक व्यावहारिक सलाह के लिए एम्मा में आपका स्वागत है। 1, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूं। जब कोई महिला यह कहती है तो वह सिर्फ बेकार की छोटी मोटी बातें नहीं कर रही होती, वह एक सार्थक भावनात्मक जुड़ाव व्यक्त कर रही है। यह वाक्यांश संकेत देता है कि वह आपके साथ अविश्वसनीय रूप से सहज महसूस करती है, जैसे कि कोई अदृश्य अव्यक्त बंधन है जो तर्क या समय से परे है। अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भावनात्मक जुड़ाव जल्दी बनने की संभावना अधिक होती है, खासकर जब उन्हें लगता है कि उन्हें वास्तव में समझा गया है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन बताते हैं कि भावनात्मक सुरक्षा आकर्षण के मुख्य कारकों में से एक है। जब कोई महिला आपके आसपास भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है तो वह आपको विश्वास, परिचितता और गर्मजोशी से जोड़ना शुरू कर देती है। ये सभी रोमांटिक संबंध के मूलभूत तत्व हैं। इसके बारे में सोचें, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको समझता है तो सब कुछ आसान और स्वाभाविक लगता है, लगभग नियति की तरह। तो हो सकता है कि आप केवल कुछ हफ्ते से बात कर रहे हों और वह आपकी ओर मुड़कर कहे, यह बहुत अजीब है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको हमेशा से जानती हूं। यह तारीफ से कहीं ज्यादा है, यह एक शांत स्वीकारोक्ति है। उसका अवचेतन उसे बता रहा है कि आप पहले से ही उसकी दुनिया में एक सार्थक स्थान रखते हैं। तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? जब वह भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करती है या कोई भावुक टिप्पणी करती है तो उसे अनदेखा न करें, उस पर ध्यान दें, शायद उसे मजाकिया अंदाज में चिढ़ाएं। तो क्या आप कह रहे हैं कि हम किसी और जन्म में आत्मा साथी थे? या अगर आप उस पल को और गहरा करना चाहते हैं तो बस कहें, यह वाकई बहुत प्यारा है, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक बंधन को स्वीकार करते हुए भी चीजों को हल्का बनाए रखें। जब उसे लगेगा कि उसे देखा और स्वीकार किया जा रहा है तो उसकी भावनाएं और बढ़ेंगी। 2, तुम मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हो। भले ही आप एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं जानते हो, लेकिन यह आपको रुकने और सोचने पर मजबूर कर सकता है। रुको,
क्या उसने मुझे सिर्फ फ्रेंड जोन कर दिया है? लेकिन रुको, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए इसे समझते हैं। जब कोई महिला ऐसा कहती है, खासकर शुरुआत में, तो इसका मतलब आमतौर पर आपको सिर्फ दोस्त के दायरे में रखना नहीं होता। इसके बजाय वह आपके बीच भावनात्मक निकटता का परीक्षण कर रही होती है। इसका मतलब है कि वह पहले से ही आप पर गहरा भरोसा करती है, जो रोमांटिक भावनाओं के वास्तव में विकसित होने से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाएं शारीरिक आकर्षण से पहले भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। इसलिए वे ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उन्हें सुरक्षित, भावनात्मक रूप से समर्थित और समझा हुआ महसूस कराते हैं। इसलिए अगर वह खुल रही है, असुरक्षाओं को साझा कर रही है या उन चीजों के बारे में बात कर रही है जो वह ज्यादातर लोगों को नहीं बताती है, तो यह एक शक्तिशाली संकेत है कि वह भावनात्मक रूप से आप में निवेश कर रही है। मान लीजिए कि वह आपसे सहजता से कहती है, मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ भी बता सकती हूं, आप मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। वह आपको दूर नहीं धकेल रही है, वह वास्तव में कह रही है, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरे लिए मायने रखते हैं। तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए? सबसे पहले, घबराएं नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फ्रेंड जोन में फंस गए हैं। निराश होने का नाटक करने के बजाय शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब दें, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। मुझे लगता है कि दोस्ती सबसे अच्छे रिश्तों की नींव है। ऐसा कहकर आप सूक्ष्म रूप से गतिशीलता को किसी गहरी चीज की ओर मोड़ देते हैं। यह संदेश देता है कि सार्थक रिश्ते भावनात्मक जुड़ाव पर बनते हैं, जो उसके दिमाग में आपको रिलेशनशिप मटेरियल श्रेणी में रखता है। 3, आप उन अन्य लड़कों से बहुत अलग हैं जिनसे मैं मिला हूं। यह वाक्य सरल लग सकता है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। जब कोई महिला यह कहती है, तो वह आपको यह बता रही होती है कि आप सबसे अलग हैं और आकर्षण में अलग दिखना ही सब कुछ है। महिलाएं लगातार पुरुषों का मूल्यांकन करती रहती हैं, कठोरता से नहीं, बल्कि यह पता लगाने के लिए कि कौन वास्तव में उनकी भावनात्मक ऊर्जा के लायक है। अगर वह आपकी तुलना दूसरे पुरुषों से अनुकूल रूप से कर रही है, तो इसका कारण यह है कि वह आपको उच्च मूल्य वाले व्यक्ति के रूप में देखती है, कोई अनोखा व्यक्ति। मनोवैज्ञानिक इसे चयनात्मक धारणा कहते हैं। एक बार जब हम किसी के प्रति भावनात्मक रूप से आकर्षित होने लगते हैं, तो हम उन्हें अधिक अनुकूल लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर वह कुछ ऐसा कहती है, तुम ज्यादातर लड़कों की तरह नहीं हो, तुम वास्तव में सुनते हो, या तुम अच्छे तरीके से अलग हो, तो वह वास्तव में यह कह रही है, तुमने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। तो आपको क्या कहना चाहिए? थोड़ी सी चिढ़ाना यहां जादू का काम कर सकता है। केवल धन्यवाद कहने के बजाय मुस्कुराए और कहें, मैं इसे एक अच्छी बात के रूप में लूंगा। फिर थोड़ा आगे बढ़कर कहें, आखिर मुझे इतना अलग क्या बनाता है? यह क्यों काम करता है? क्योंकि यह उसे आपके बारे में जो पसंद है उसे मुखर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जितना अधिक वह अपने आकर्षण को शब्दों में व्यक्त करती है, उतना ही यह उसके मन में मजबूत होता जाता है। 4, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे आसपास खुद हो सकती हूं। यह बहुत बड़ी बात है। जब कोई महिला कहती है कि वह वास्तव में तुम्हारे आसपास खुद हो सकती है, तो वह अपनी हिफाजत कम कर रही है। इसका मतलब है कि वह आप पर इतना भरोसा करती है कि वह अपना असली रूप दिखा सके, वह रूप जिसे वह आमतौर पर छिपा कर रखती है। इसके बारे में सोचें। हम में से ज्यादातर लोग लोगों के सामने एक मुखौटा पहन कर रहते हैं और यह कोशिश करते हैं कि हम वही बने जो हमें लगता है कि दूसरे स्वीकार करेंगे। लेकिन जब वह आपके आसपास नासमझ, कमजोर या विचित्र होने लगती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है। मनोवैज्ञानिक इसे प्रामाणिकता संबंध कहते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ने की मानवीय जरूरत जो हमें वास्तविक होने की अनुमति देते हैं। इस तरह का खुलापन गहरे, स्थायी आकर्षण। हो सकता है कि वह कहे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास खुद की तरह रह सकती हूं। यह एक बड़ी सफलता है। तो आप कैसे जवाब देते हैं? इसे हल्का और ईमानदार रखें। कोशिश करें, यह शायद सबसे अच्छी तारीफ है जो मुझे मिल सकती है।
या उसकी ऊर्जा से मेल खाएं। अच्छा, अब मत रुको, मैं तुम्हारा पूरा अनफिल्टर्ड संस्करण देखना चाहती हूं। जब आप उसके वास्तविक रूप को अपनाते हैं तो वह और भी अधिक सुरक्षित महसूस करती है, और एक बार जब उसे ऐसा महसूस होता है तो वे आपको जाने नहीं देना चाहेगी। 5. तुम मुझे देखा और सुना हुआ महसूस कराते हो। यह सरल लग सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज न करें। जब वह ऐसा कहती है तो वह आपको बता रही होती है कि आप उसे उस तरह समझते हैं जिस तरह से ज्यादातर लोग नहीं समझते। महिलाएं भावनात्मक संचारक होती हैं। वे सिर्फ सुनना नहीं चाहती, वे महसूस करना चाहती हैं कि उनकी भावनाएं और अनुभव मायने रखते हैं। साइकोलॉजी टुडे ने शोध प्रकाशित किया है जिसमें दिखाया गया है कि भावनात्मक मान्यता दीर्घकालिक आकर्षण का सबसे मजबूत पूर्वानुमान है। जब एक महिला को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है तो वह सुरक्षित, मूल्यवान और जुड़ी हुई महसूस करती है। हो सकता है कि वह अपने अतीत के बारे में कुछ निजी बातें साझा करे, और उसे अनदेखा करने या उसे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय आप उसकी बात सुने। बाद में आप उसकी कही हुई किसी बात का जिक्र करते हैं, उसकी बचपन की पसंदीदा याद या उसका कोई लक्ष्य जो उसने साझा किया, और वह आश्चर्य से आपकी ओर देखती है और कहती है, आप वाकई सुनते हैं, आप मुझे महसूस कराते हैं कि आपने मुझे देखा और सुना है। उस पल आपने उसे भावनात्मक सुरक्षा दी है, और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह भूल पाएगी। तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए? कहें, मुझे लगता है कि सबसे अच्छे रिश्ते एक दूसरे को समझने पर बनते हैं। मुझे आपका नजरिया सुनना वाकई अच्छा लगता है। यह उसे बताता है कि आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध हैं, और आपके साथ उसका बंधन और गहरा होता है। 6. मुझे आपके साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता है। यह सतही आकर्षण के बारे में नहीं है, यह बहुत गहरी चीज के बारे में है। जब कोई महिला कहती है कि उसे आपके साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता है तो वह कह रही होती है कि वह आपके प्रति एक ऐसे तरीके से आकर्षित महसूस करती है जो दुर्लभ लगता है, जैसे कि आप उसे समझ गए हों। मनोवैज्ञानिक इसे भावनात्मक प्रतिध्वनि कहते हैं। वह भावना जब दो लोगों की ऊर्जा संरेखित होती है और सब कुछ तालमेल में लगता है। आप देखेंगे कि वह अधिक खुलने लगी है, बचपन के अनुभवों, सपनों या गहरे डर के बारे में बात करना। वह पिछली बातचीत का संदर्भ देगी और बताएगी कि वे उसके लिए कितने मायने रखते हैं। इससे पहले कि उसे इसका एहसास हो, वह भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है। तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? इसे कमतर न आंकें। इसके बजाय कहें, मुझे यह पसंद है, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है। इसे स्वीकार करके आप उसे उसकी भावनाओं में सुरक्षित महसूस कराते हैं, और यह केवल आपके साथ उसके जुड़ाव को और गहरा करता है। 7. मैं आपसे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती हूं। पहली नजर में यह पिछले वाले जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। जब वह कहती है, मुझे गहरा जुड़ाव महसूस होता है, तो वह भावनात्मक निकटता की बात कर रही होती है। लेकिन जब वह कहती है, मैं आपसे किसी भी विषय पर बात कर सकती हूं, तो वह भावनात्मक अनुकूलता की बात कर रही होती है। यही वह चीज है जो दीर्घकालिक संबंध बनाती है। इस बारे में सोचें, हम कितने लोगों को जानते हैं जिनसे हम बिना किसी डर के बात कर सकते हैं। अगर वह आपसे ऐसा कहती है तो इसका मतलब है कि वह आपको उस तरह के व्यक्ति के रूप में देखती है, उसका भावनात्मक सुरक्षित स्थान। वह अचानक से आपको बेतरतीब विचार भेजती है, बड़े फैसलों पर आपकी सलाह मांगती है, या बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्तिगत संघर्ष साझा करती है। ये सभी संकेत हैं कि वह आपसे संवाद करके संतुष्ट महसूस करती है। तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए? मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा कहें, सबसे अजीबोगरीब बातें भी। फिर कहें, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छे संबंध खुलेपन पर आधारित होते हैं। यह उसे खुलने के लिए प्रोत्साहित करता है, और हर बातचीत के साथ आपके साथ उसका भावनात्मक बंधन गहरा होता जाता है। बोनस, मुझे तुम्हारी याद आती है, भले ही आप लंबे समय से अलग न हुए हों। अगर कोई महिला कहती है कि उसे तुम्हारी याद आती है, भले ही आप दोनों को साथ में ज्यादा समय न हुआ हो, तो यह एक बड़ा संकेत है। किसी को याद करने का मतलब है कि वे उसके विचारों, उसकी भावनाओं, उसके दिन का हिस्सा बन गए हैं।
जब वह कहती है मुझे तुम्हारी याद आती है, तो वह वास्तव में कह रही होती है तुम्हारी मौजूदगी मुझे शांति और सुकून देती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम किसी को खुशी, सुरक्षा और उत्साह से जोड़ते हैं तो भावनात्मक लगाव बढ़ता है। इसलिए अगर वह कुछ घंटों या एक शाम अलग रहने के बाद आपको याद करने लगती है, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। हो सकता है कि आपने शाम साथ बिताई हो और अगली सुबह वह मैसेज करे मुझे तुम्हारी याद आती है। वह सिर्फ प्यारी नहीं बन रही है, वह आपको दिखा रही है कि उसका दिल कहां है। तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए? इसे गर्मजोशी और सहजता से रखें। यह प्यारा है, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। उन भावनाओं की पुष्टि करने से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है, और एक बार जब यह बंधन बन जाता है तो यह और भी गहरा होता जाता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो नीचे कमेंट में मुझे संकेत दिख रहे हैं लिखें। इस तरह मैं जान जाऊंगा कि आप हमारे असली समुदाय का हिस्सा हैं। वे लोग जो यहां बढ़ने, सीखने और अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें। यह एक छोटा सा इशारा हो सकता है, लेकिन यह हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करने में काफी मददगार साबित होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिश्तों, आकर्षण और व्यक्तिगत विकास पर रोजाना ज्यादा जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें। और अंत में इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। आप कभी नहीं जानते कि कौन संकेतों को पढ़ने में संघर्ष कर रहा है। शायद यही वह बात हो जो उन्हें सुनने की जरूरत है। ओह, और अभी मत जाइए, हमने आपके लिए अगला बेहतरीन वीडियो चुना है। यह अभी आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ें और इसे देखें।